क्या वो डीमन किंग मुजान है या नेज़को? आई नो ये सुनने में मिस्ट्री नहीं लग रहे, बट आई एम श्योर कि अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ होने वाली है डीमन स्लेयर्स की मिस्ट्रीज पर। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करो जिसे तुम मिस्ट्री भी कह सकते हो। एंड वो क्वेश्चन ये है कि क्या ह्यूमंस बगैर विल के डीमन बन सकते हैं या नहीं। आई मीन अगर कोई डीमन आ जाए जैसे अपर मून 1 और वो तुम्हें बोले कि चलो भाई डीमन बन जाओ, लेकिन तुम डीमन बनने से मना कर देते हो। तुम्हारे मना करने के बावजूद भी अगर अपर मून 1 तुम्हारी बॉडी में अपना ब्लड इंजेक्ट कर देता है तो तुम डीमन बन जाओगे। इसका मतलब कि ये डीमन पे डिपेंड करता है, ना कि ह्यूमंस की विल पर। तो मुगेन ट्रेन में रेंगोकू डीमन क्यों नहीं बना जबकि आकाज़ा ये कर सकता था। अगर आकाज़ा को ये बंदा डीमन की फॉर्म में चाहिए था तो जस्ट उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया, उसे डीमन क्यों नहीं बनाया। अब तुम सभी कहते हो कि आकाज़ा वाज जस्ट प्लेइंग विद रेंगोकू, तो फाइट के दरमियान में वो उसे डीमन बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया। अब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में कब से चल रहा था, बट मैंने सोचा किसी सूटेबल वीडियो में डालूंगा। और अब ये लो। नाउ अब बढ़ते हैं डीमन स्लेयर की सेकंड मिस्ट्री पे। और हाँ, एक चीज तो बताने भूल गया, इस वीडियो में मैं अनसॉल्व्ड और सॉल्व मिस्ट्री दोनों को मेंशन करूंगा। सेकंड मिस्ट्री सारी की सारी ब्लू स्पाइडर लिली के अराउंड घूमती है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस सीरीज में। फैंस ये क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर ब्लू स्पाइडर लिली डीमंस को स्पेशली मुजान को ठीक करने में काम आ सकती है तो उसने उसको सिर्फ जापान में ही क्यों सर्च किया। मतलब वो पूरा वर्ल्ड छान सकता था, सिर्फ जापान तक ही क्यों रहा। तो इसका आंसर ये है कि मुजान जापान से बाहर इसलिए नहीं गया क्योंकि ब्लू स्पाइडर लिली थे ही जापान में। ऐसा रिसर्च में है, मैं नहीं कहता, क्योंकि ये बात अभी कंफर्म नहीं है कि ये फ्लावर्स जापान से बाहर होते हैं या नहीं। लेकिन एक और रीजन जरूर बता सकता हूँ कि आखिर मुजान 1000 साल तक जापान में ही क्यों रहा। तो वो इसलिए क्योंकि उस वक्त ट्रेवलिंग की टेक्नोलॉजी कुछ खास थी नहीं। इसका अंदाजा तुम सीजन 1 के एपिसोड 7 में लगा सकते हो कि इस वक्त भी तांजिरो के टाइम पे भी कुछ चीजें ही इंट्रोड्यूस हुई थी, जैसे ये ट्रेन और ये। तो पीछे मुजान के टाइम पे ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं था जिससे मुजान ट्रेवल कर सकता। लेकिन इस फ्लावर के बारे में ऑथर ने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये साल में 2 या 3 बार ब्लूम करता है, वो भी डे लाइट में। तो इसलिए मुजान अब तक इसको हासिल नहीं कर सका। थर्ड मिस्ट्री, डीमन स्लेयर्स अर्न कितना करते हैं एंड कैसे करते हैं। इसी के साथ हाशिराज को वो कितना पे करते हैं और कौन पे करता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये मनी आती कहाँ से है। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में जरूर आए होंगे कि आखिर इन डीमंस को मारने के बदले में इनको कुछ मिलता भी है या नहीं। एंड ये भी कि हाशिराज लिविंग के लिए पैसे कहाँ से लेते हैं। अगर तुम्हारे माइंड में गवर्नमेंट चल रहा है कि ये उनको पे करती है, तो नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से छुप के काम करती है। जैसे तुमने सीजन 1 के एपिसोड 7 में देखा है कि हर कोई तांजिरो को कैसे देख रहा होता है। तो इन डीमन स्लेयर्स को पे करती है उबुशी की फैमिली, मीन कागाया। अब इसका मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन आसपास की इन्फॉर्मेशन से ये जरूर कहूंगा कि एक्चुअली में ये फैमिली रॉयल फैमिली से है और इसी वजह से हाशिराज कागाया की रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर तुम सर्च करो तो जापानीज रॉयल्टी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं एंड उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अब लास्ट आंसर, हाशिराज को कितनी अमाउंट मिलती है। तो जो अमाउंट फैन बुक में लिखी हुई है उस लिहाज से हाशिराज को 50,000 जेन मिलते हैं हर महीने की पहली डेट को। एंड कुछ ये कहते हैं कि हाशिराज की कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, वो जितना चाहे ले सकते हैं। इसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि जो हाशिराज रिटायर हो चुके हैं उनको भी सैलरी मिलती है। जैसे तुम देखते हो कि शिनजीरो रेंगोकू का कितना बड़ा घर है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड आवर फोर्थ मिस्ट्री। सीजन 1 के एपिसोड 1 में आखिर नेज़को सर्वाइव क्यों कर पाई, क्योंकि वो बाकी सिबलिंग से ओल्डर थी। अगर ये रीजन होता तो फिर कई कामोदा ने भी बच जाना था। द रीजन बिहाइंड द नेज़को सर्वाइवल इज बिकॉज ऑफ हर स्ट्रॉन्ग विल। एंड नेज़को की स्ट्रॉन्ग विल को तुमने डीमन स्लेयर में कई बार देखा है कि इसने सानमे पे अटैक नहीं किया इवन आफ्टर सीइंग हिज ब्लड, और वो भी कोई आम ब्लड नहीं, वो ब्लड जिसको डीमन स्मेल करके फौरन उस पे अटैक करते हैं। लेकिन नेज़को ने ऐसा नहीं किया। इसी तरह उसने तांजिरो को भी डैमेज नहीं दिया और हाशिराज को भी। और इसी तरह बहुत सारे सीन्स यही प्रूव करते हैं एंड इसी वजह से नेज़को इस ट्रांसफॉर्मेशन को झेल पाई। अब फिफ्थ मिस्ट्री जो कि अगेन नेज़को से रिलेटेड है, और वो ये है कि आखिर नेज़को ने इंसान को कंकर क्यों किया। सॉरी, तुम ऐसे बोल सकते हो कि नेज़को ने इंसान को कंकर कैसे किया। इसलिए क्योंकि वो सन ब्रीथिंग से रिलेट करती है। हाँ, ये रीजन भी है, जैसे सन ब्रीथर तांजिरो ने सन को कंकर किया था। लेकिन इसके साथ दूसरा रीजन भी बता दूं जो कि मुझे सर्च करते हुए मिला है, एंड वो ये है कि कई कामोदों को पता था कि ब्लू स्पाइडर लिली कहाँ उगते हैं, और दूसरा इस बात का सिर्फ तांजिरो को पता था। लेकिन सर्चिंग में मुझे ये पता चला है कि तांजिरो की माँ एक सूप बनाया करती थी जिसमें वो ब्लू स्पाइडर लिली को ऐड करती थी, एंड वो सूप नेज़को ने भी पिया हुआ है, तो इसलिए वो सन को कंकर कर सकी। सिक्स्थ मिस्ट्री, जिन ने भी डीमन स्लेयर देखना स्टार्ट किया था वो ये जरूर बोलते हैं कि आखिर तांजिरो और तांजिरो का स्क्वाड हाशिरा कब बनेंगे, क्योंकि हर कोई तांजिरो और तांजिरो के स्क्वाड को हाशिरा के रैंक पे देखना चाहते हैं। लेकिन इस होल सीरीज में ये सारे हाशिरा डिक्लेयर नहीं किए गए और ना ही इस रैंक पे आए हैं, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे हाशिराज के इक्वल तो पहुंच चुके हैं, लेकिन हाशिराज बन नहीं सके, क्योंकि एट द एंड ऑफ सीरीज जब मुजान किंग ऑफ डीमन मारा गया तो इसके साथ सारे डीमन भी मारे गए। चाहे अगर हाशिराज की सीट्स खाली है
है, लेकिन फिर भी ये हाशिरा नहीं बन सकते क्योंकि जब डीमन ही नहीं होंगे तो डीमन स्लेयर कॉर्प क्यों होगी। और जो ऑफिशियली कंफर्म है कि आफ्टर द डेथ ऑफ मुजान सारे डीमंस खत्म हो जाएंगे, इसी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को भी डिसबैंड कर दिया। नेक्स्ट मिस्ट्री, आखिर गिंजे के पास ये एबिलिटी आई कहां से कि वो डीमन को खा सकता है और इसके बदले में उससे स्ट्रेंथ मिलेगी। अब इस मिस्ट्री का एग्जैक्ट आंसर ऑफिशियली क्या है ये नहीं कह सकता, लेकिन शायद ये एबिलिटी शुरू से ही इसके पास हो, जब से ये पैदा हुआ था। इस बात को सपोर्ट सानामे करता है क्योंकि जैसे गिंजे के पास यूनिक एबिलिटी है, उसी तरह सानामे के पास भी रेयर ब्लड जैसी चीज है। अब सिंपल सी बात है कि सानामे ये ब्लड ले तो नहीं सकता किसी से, ऑफ कोर्स वो इसके साथ पैदा हुआ होगा। एंड इसी तरह गिंजे के भी यही सीन हो सकता है और शायद ये दोनों ब्रदर इसी तरह की यूनिक एबिलिटी के साथ पैदा हुए होंगे। नेक्स्ट है मुजान का ये डॉक्टर। अगर मुजान की डिजीज को क्योर करने के लिए इस डॉक्टर ने ये कहा कि मैं इस डिजीज को ठीक करूंगा, और वो भी ब्लू स्पाइडर लिली से, जो कि सिर्फ इसी के पास थी, जिसकी वजह से मुजान डीमन में कन्वर्ट हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि अगर डॉक्टर ब्लू स्पाइडर लिली उठा के फिर आता तो उसे इसके साइड इफेक्ट का भी जरूर पता होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि डॉक्टर ने इस फ्लावर को जरूर किसी न किसी पे यूज किया होगा। इसका मतलब मुजान पहला डीमन नहीं है, बट अगर मुजान ऑफिशियली फर्स्ट डीमन है तो इस डॉक्टर ने बगैर किसी कंफर्मेशन के ये फ्लावर यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे ये दोनों बातें डाउट में है क्योंकि ये दोनों पॉइंट ठीक हो सकते हैं। बाकी इस पे तुम क्या कहते हो वो कमेंट कर देना। नाउ हियर इज द लास्ट मिस्ट्री ऑफ डीमन स्लेयर, ओरिजिन ऑफ डीमन स्लेयर मार्क। डीमन स्लेयर मार्क सबसे यूनिक और पावरफुल चीज है जिसका स्टोरी में बहुत ही ज्यादा मेजर रोल है। सबसे पहले जिसने इस मार्क को अचीव किया था वो था यूरिची सुगिकुनी, और अगर जिस स्लेयर ने इस मार्क को अचीव कर लिया तो वो 25 एज तक मर जाएगा, और अगर उसका मार्क 25 के बाद अनलॉक होता है तो वो 1 घंटे में ही मर जाएगा। लेकिन यूरिची सुगिकुनी नहीं मरा, और वो क्यों? जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि यूरिची इस मार्क के साथ बॉर्न हुआ था विद द एबिलिटीज ऑफ ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एंड सी थ्रू वर्ल्ड, इसलिए उसकी बॉडी ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया था, जबकि बाकी स्लेयर्स की बॉडी इस टेम्परेचर और हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। लेकिन यूरिची इस चीज को झेल सकता था, इसलिए वो बाकी स्लेयर्स से बहुत ज्यादा जिंदा रहा। एंड नाउ दिस इज द एंड। और मुझे पता है कि और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज रहती हैं जो कि मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए, लेकिन वो मैं